हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। 10th क्लास की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर 2 कर रहे हैं मैथ्स का, है ना। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि लेट्स चैप्टर 2 का द्विघातीय बहुपद के शून्यांक के योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और 1 है। बहुपद ज्ञात करना है कि द्विघातीय बहुपद क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है जिसके सम और प्रोडक्ट्स क्या है, जीरोस के सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है 1/4 और -1। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखिए, हमको शून्यांक के योग और गुणनफल दिए हैं, यानी जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट हमको दिए हैं किसके, जीरोस के। हमको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो शून्यांक के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो पहला क्या है 1/4 और अल्फा डॉट बीटा क्या दिया है, या आप इसको यहां कर लीजिए, अल्फा डॉट बीटा दिया है -1, है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये होता क्या है -b/a, है ना। और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है c/a। अब ये जो ये 1/4 है, इसको -b/a से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं है बट यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं माइनस इंटू -1/4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो +1 हो गया /4। तो अब हम अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो -1 किसके इक्वल होगा, b के इक्वल हो जाएगा, और 4 और किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर ले तो हम बहुपद ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बहुपद क्या होता है हमारा, बहुपद क्या होगा, ये ax का स्क्वायर प्लस x, ये bx प्लस c, ये हमारे कोफिशिएंट है। अगर हम इन कोफिशिएंट को निकाल ले तो बहुपद हम निकाल सकते हैं, जिसमें हमारी चर राशि यानी वेरिएबल क्या होगा x, है ना। फर्स्ट पद में x², सेकेंड में मध्य पद या मिडिल टर्म में क्या होगा bx, और कांस्टेंट टर्म या अचर राशि क्या होगी c, अचर पद। ठीक है, तो इससे अगर हम इसे 1/4 को इससे कंपेयर करें तो ये प्लस का था, ये तो माइनस b/a आता है। हम a और a को 4 को a मान लेते हैं, बट माइनस बनाने के लिए जैसे यहाँ प्लस है, नई साइन नहीं है मतलब कि प्लस होगा, तो ये प्लस को हम माइनस इंटू माइनस कर देंगे यहाँ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1/4 को माइनस इंटू -1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, -1 क्या होगा b और a क्या होगा 4। अब देखिए अल्फा डॉट बीटा दिया है, ये तो सिर्फ -1 दिया है, और अल्फा डॉट बीटा का मतलब होता है c/a। तो a तो हमको पता है, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी /4 होता तो हम मान लेते कि भाई a तो 4 ही है, लेकिन यहाँ दिया है यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ लाने के लिए गायब तो हम कर नहीं सकते, अब ये है तो इसको तो रखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी a है, ये भी है, इसको यहाँ पर कुछ बटे में होना चाहिए। यहाँ अगर /4 है, यहाँ से हमको a4 मिल रहा है, तो यहाँ हम अगर 4 रखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, -1 तो है, अगर हर में लाएंगे तो हम डायरेक्टली तो यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ 4 लिखना है तो मल्टीप्लाई हमको 4 का भी करना पड़ेगा ऊपर, क्योंककि यहाँ से फिर कैंसिल कर दे कि इस 4 से इस 4 के, तो हमको -1 मिल जाएगा फिर से, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी अगर हम करें -4/4, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हर को क्या किया, हर को समान बनाने के लिए या हम लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किसका किया, ऊपर नीचे 4 का। तो अब देखो इस वाले से हमको क्या मिल गया, समीकरण अपन इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, है ना। देखो यहाँ से
a प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 था, हमने इसको माइनस इंटू माइनस 1/4 लिख दिया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, a बराबर क्या मिल गया 4, और यहाँ भी हमने a बराबर 4। अगर अभी इस -4/4 की कंपैरिजन c बाय a से कर दे तो a क्या हो गया 4 और c क्या हो गया -4, है ना। तो a क्या हो गया 4 जो हमको यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है ना। b क्या हो गया -1, क्योंकि इस माइनस इंटू -1 की बाय 4 की कंपैरिजन अपन इससे करते हैं -b/4 से। तो b ये माइनस तो ये मिल गया, b क्या हो गया -1, है ना। और ये क्या है a, और इसकी कंपैरिजन जब यहाँ की तो c बराबर क्या हो गया -4। तो अगर हम इसको बहुपद यानी यहाँ पर रखेंगे, समीकरण में रखेंगे, मान रखने पर क्या a, b और c के मान रखने पर, या गुणांक लिख सकते हो, गुणांक के मान रखने पर, या इंग्लिश में कोफिशिएंट के मान रखने पर, तो इस पे रखेंगे तो क्या होगा, a क्या है 4, तो 4x² प्लस b क्या है -1 इंटू x प्लस c क्या है -4, तो यहाँ रख दिया -4। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ऐसे ही होगा 4x² माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस क्या होगा -x, क्योंकि 1 तो लिखेगी नहीं, और ये प्लस और माइनस क्या होगा फिर माइनस, तो 4। तो आपका बहुपद क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुपद जब आपको शून्यांक के योग गुणनफल दिए हो, यानी कि जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हो, तो आप इस तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि जीरोस का सम होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहला जीरोस क्या है अल्फा, दूसरा जीरो क्या है बीटा, यानी पहला शून्यांक अल्फा दूसरा शून्यांक बीटा। तो इसका योगफल क्या दिया है 1/4, तो इतना हमको दिया, इससे हमने थोड़ा कैलकुलेट किया b माइनस a के इक्वल करने के लिए, तो ये हमको मिल गया। वैसे ही अल्फा डॉट बीटा क्या होगा -1, ये हमको गिवन है, और ये अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c बाय है, तो हमने इसके इक्वल -1 को बनाने के लिए इस तरफ ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको यहाँ से पता चला कि a 4 होगा, क्योंकि डॉट 1 तो यहाँ मतलब a का गुणक तो ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 था, तो इसको हर को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया, जिसे हमको c भी मिल गया -4, क्योंकि c बाय a होता है, तो ये -4 पूरा c होगा, और ये a 4 होगा, क्योंकि यहाँ से भी पता चल गया। तो a 4 b -1 c -4, इसको हमने क्या लिखा फॉर्मूले पर। बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, बहुपद यही होता है a² प्लस bx प्लस c, यही आपका बहुपद होता है। तो बस a, b और c के मान रख दिए, 4x², b था -1 इंटू x और प्लस c क्या था -4, तो लिख दिया आप, ये प्लस माइनस के मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा बहुपद हमको मिल गया। और यही आपको फाइंड आउट करना था, यही पॉलिनोमियल है जो हमको फाइंड आउट करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।